अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। बात करने वाले हैं बिग बैश लीग सीज़न 15 पे। मैच आपको पता है रिजवान की टीम का था, सिडनी मेलबर्न रेनेगेड्स का था। और मैच उनका था जी आज ब्रिस्बेन हीट के साथ। नहीं, हॉबार्ट हरिकेन्स के साथ था। ठीक है, ब्रिस्बेन हीट के साथ नहीं था, हॉबार्ट हरिकेन के साथ था। मेलबर्न रेनेगेड्स का मैच था। उनका मैच जो था ख़त्म हो चुका है, आज था। और मेलबर्न रेनेगेड्स इस मैच को बहुत बुरे तरीके से हार गई है 7 विकेटों से। ब्रिस्बेन हीट ने ये हॉबार्ट हरिकेन्स ने ये मैच अपने नाम का लिया 7 विकेटों से। अब इसमें इशू क्या आया है? इशू ये आया है, जब आप टारगेट यार 140 की ओर दोगे तो फिर आप हारोगे ही ना। ये मेरी बात तो कन्फर्म आपको लगेगा कि जी इसमें हुआ क्या है। टीम साइफर्ट और रिजवान। टीम साइफर्ट आया स्टार्टिंग के अंदर, जोश ब्राउन्स के साथ ओपनिंग करने आया। जोश ब्राउन तो आउट हो गया स्टार्टिंग में ही। ठीक है, लेकिन रिजवान और टीम साइफर्ट ने 2 ओवरों के अंदर 34 स्कोर लगाया। पावर प्ले के 4 ओवर होते हैं। पहला ओवर जॉर्डन ने मेडन किया, दूसरे ओवर में सिर्फ 2 स्कोर लगा और एक आउट भी हो गया। तीसरे ओवर में 17 मारा, चौथे में भी 17 मारा। और अब 34 और 4 ओवर में 36 स्कोर हो गया। फिर साइफर्ट आउट हो जाता है। साइफर्ट आउट होता है तो रिजवान भी आउट हो जाता है। और अब हम रिजवान के ऊपर बात करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। रिजवान यार, मैं सीरियस बात करता हूँ, समझ लें कि मैं रिजवान के साथ बैठा हूँ। मैं रिजवान से हट क्लियरली बात करता हूँ, फेस टू फेस, और ओपिनियन अपना ओरिजिनल सही वाला दूंगा। रिजवान भाई, मैं आपका सबसे बड़ा फ़ैन रह चुका हूँ। ठीक है, कोई ऐसा मैच नहीं जो मैंने आपका ना देखा हो, या कोई इस तरह का नहीं है जिसमें मैंने आपको सपोर्ट ना किया हो। लेकिन आपने मुझे पर्सनली अगर मैं बताता हूँ तो 2 सालों के अंदर ना, पिछले 2 सालों के अंदर, 2 से ढाई साल बहुत डिसअपॉइंट किया है। बहुत डिसअपॉइंट किया है, यकीन माने। अब तो पहले मैं सुनता था ना आपके खिलाफ बात, तो फिर भी कहीं ना कहीं देर में आती थी कि यार नहीं, रिजवान को बैक करना है यार, एक प्लेयर है, क्वालिटी प्लेयर है, परफॉर्म किया, हर चीज़ है। लेकिन पिछले 2 से ढाई सालों के अंदर ना, लोगों की बातें ना सच होने लग पड़ी हैं। जो कि कुछ हम सुनते थे ना या करते हैं, या अब खुद पे है बात, खुद करते हैं कि जी रिजवान स्लो खेलता है या ये बात, अब यार कहीं ना कहीं ये बात सच होने लग गई है। इस बात को आप सीरियसली, कभी आप अकेले बैठे ना रिजवान भाई, तो आप कभी बैठ के सोचना कि यार वाकई मैं शुरू में बोले बहुत ज़्यादा नहीं लेने लग गया, दिल पे हाथ रख के। तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा यार। आज के मैच में भी देखो यार, आपने 32 स्कोर किया 26 बॉलें खेल कर। यार इस तरह तो नहीं चलेगा यार बॉस। लोग कहते हैं जी आपको T20 वर्ल्ड कप 2026 में वापस आ जाना चाहिए। मैं चाहता हूँ ना आए। मैं इसलिए नहीं चाहता कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। यार आप आओगे भी ना, आपको 6वें पे बैटिंग करनी पड़ेगी, 5वें पे करनी पड़ेगी, जो कि आपकी गेम नहीं है। और आगे टीम का बेड़ा करा के आपका नाम भी खराब होगा। आपका नाम तो पहले ही इन्होंने डुबोया पड़ा है। तो ज़रूर अपने आप अपनी नैया संभालनी चाहिए भाई। ठीक है ना। और सीरियस बात आपको यही कहूँगा, 2 फॉर्मेट सब आप खेल रहे हैं और दोनों ही खेलते रहें। लीग्स खेलें दुनिया जहान की, वो लहदा बात है, कमाई अपना कोई मसला नहीं है। लेकिन गोल अपना एक रखो कि WTC कैसे जीता जा सकता है, ODI वर्ल्ड कप 2027 कैसे जीता जा सकता है, ये जो आगे एशिया कप आना ODI का, वो कैसे जीता जा सकता है। क्योंकि ये आपके मेन गोल्स होने चाहिए। एज अ बैट्समैन आपको इम्प्रूव तो करना है। 20 को छोड़ दें यार, 20 मेरा नहीं ख्याल अब आपकी गेम रह गई है। जितना मैंने सपोर्ट किया 2.5 सालों के अंदर यार, इतना डिसअपॉइंट किया चैंपियन ट्रॉफी। यार आपको कप्तानी ली थी, आपको पता था कि ये कह रहे हैं बाबर को ओपनिंग कराओ, इस्तीफा दे दो यार। यार अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, अभी सारी बातें आके मीडिया पे कर दो कि आकिब जवेद ने जो है बाबर को ओपनिंग करवाया, आकिब जवेद ने यही स्कोर बनाया था, प्लेइंग 11 भी आकिब जवेद बनाता था, ये सारी चीज़ें आकिब जवेद ने की हैं। यकीन माने दुनिया आपको बुरा भला कहना छोड़ देगी। लेकिन आप नहीं कर रहे। आपको, मैं आपसे तब से खफा हूँ जब से मुझे अभी भी याद है, जब आपने बड़ी स्लो इनिंग खेली थी फाइनल के अंदर एशिया कप के अंदर। ये 2022 के एशिया कप की बात है। तब से 21 में बड़ा इंप्रेस किया मुल्तान सुल्तान है, 22 में मुल्तान सुल्तान में तो हमेशा ही इंप्रेस किया भाई। पिछले साल को निकाल कर, पिछला साल में आप कोई एक ही मैच जीते थे, बाकी सारे हारे थे। लेकिन जितना आपने यार अब डिसअपॉइंट किया ना, अपने गोल्स को देखो यार। या तो अपनी गेम बेहतर करो, और गेम आप बेहतर कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको न डर वाली क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। उस क्रिकेट को खेलने के लिए गेंद माने बॉल नहीं देखने की, बॉल यार नीवा नहीं। जब आपने मारनी है तो उल्टे सीधे आप, आज आपने जो है रिवर्स स्वीपें मारी हैं। ये फास्टर के खिलाफ आप क्यों नहीं स्विच इट करते, क्यों नहीं रैम शॉट की तरफ जाते। शॉट्स बनानी पड़ती हैं यार। अगर आप चाहते हो कि बेहतर ही आए आपके अंदर, तो कैसे आएगी। स्लो खेलने से नहीं, 5 चौके मारे, मुझे पता है भाई 5 चौके तो पहले भी इतने को मारते हो, 5 या 10 भी मारे हुए हैं वो तो मुझे पता है। लेकिन यार बात ये नहीं है। बात ये है
कि अगर आप बेहतरी चाहते हो वनडे में, टेस्ट में अपनी पोजीशन बचाना चाहते हो, तो भाई स्कोर तो करना पड़ेगा और बेहतरी तरीके से करना पड़ेगा। मेलबर्न रेनेगेड्स जो है सेकंड लास्ट नंबर पे आ गई है ये 7 विकेटों से जो मैच आ रही है। इसकी वजह से उन्होंने 15-16 ओवर में उठा कर चेज कर दिया भाई, करना ही था, पहली बॉल पर आउट कर दिया। बेशक आपने मिचेल ओवन को, बोला बात है, ठीक है। उसके अलावा फील्डिंग भी दिलवानी चाहिए, लेकिन फील्डिंग की बात है, हमें तो स्कोर चाहिए ना यार, हमें स्कोर चाहिए आपका, और बेहतर स्ट्राइक रेट से स्कोर चाहिए। अब पिछले मैच में बाबर खेला है तो माइंडसेट बाबर का भी वही वाला जो आपका रह चुका है, तो कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है? इसको ऐसे ही बेहतर किया जा सकता है। इसके लिए आपको भाई अपने लिए 2-2.5 महीने के अंदर ही जो आगे आने वाले हैं, ठीक है, उसके अंदर आपको ट्राई करना है कि यार मैं कैसे खुद को प्रूव करूं। शॉर्ट्स खेलो, नई शॉर्ट्स डिवेलप करो यार, दुनिया करती है, कौन नहीं करता। आप इधर खड़े पैर बात करो, AB डिविलियर्स हमें याद आ जाता, ब्रैंडन मुकलम, बैन स्टोक्स, जो रूट, यार कितने नाम आ जाते हैं यार जहन में, जॉर्ज बटलर, ठीक है। और मैं बुलाऊँ तो विराट कोहली, ठीक है। उसके अलावा बड़े यार नाम आपके जहन में आ जाते हैं, जवेद मियांदाद वगैरह, इंजी मामूल हक, और वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़, इमरान खान, कपिल देव, कितने प्लेयर यार जहन में आ जाते हैं यार। कभी ट्राई तो करो, ब्रैंडन मुकलम आ जाता है, ठीक है, मार्टिन गप्टल, दुनिया के बेहतरीन प्लेयर्स आप देखो यार, वो कैसे अपने आप को डिफेंड करते हैं, किस तरीके से खेलते हैं, ठीक है। निखिल चौधरी ने देखो यार किस तरह स्कोर किया है, शॉट्स मारी जा रहा है, बेशक वो आउट हो जाए कोई मैटर नहीं करता है यार, स्कोर तो कर रहा है ना, छक्के चौके की तरफ जा रहा है ना। आप कब जाओगे, बेहतर कब होगे यार? कुछ सोचना यार बैठ के मेरी बातों को, मेरी बात को कहीं ना कहीं आप ध्यान में रखो। मैं तो फैन बात कर रहा हूँ यार, दिल बड़ा बड़ा दुखता है यार जब आप टीम से बाहर हो और आपसे परफॉर्म नहीं हो रहा, इतना स्लो नहीं यार चलेगा इस तरह। रिवर्स स्वीप पे मार रहे हो यार, बॉलें बीट कर रहे हो, हमारा यही तो मसला रहा है शुरू से कि बॉल्स बहुत ले रहे हो अब आप यार। 21 में आपने परफॉर्म किया, 22 में परफॉर्म किया, लेकिन 22 का जो फाइनल था ना श्रीलंका के खिलाफ हमारे थे, तब से लेकर अब तक आपने बड़ा डिसअपॉइंट किया है। कुछ टूर्नामेंट में बहुत अच्छा भी किया, 23 का ओडिया वर्ल्ड कप मुझे अभी भी याद है, बहुत अच्छा खेला था, ठीक है। फिर उसके अलावा अगर मैं देखूं तो 23 का एशिया कप जो था वो भी बड़ा अच्छा खेला था, जिसके अंदर हमने आपने श्रीलंका के खिलाफ होटल भी इनिंग खेली थी। लेकिन उसके बाद 24 आया, 24 के अंदर बेड़ा गर्क हुआ, जो T20 वर्ल्ड कप के अंदर 25 की चैंपियन ट्रॉफी बहुत बुरी गई थी। T20 वर्ल्ड कप 2022 की अगर मैं बात करूं, वो भी इतना खास नहीं था कि सिवाय सेमीफाइनल का मैच ही बस एक अच्छा गया था, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। लेकिन अब फिर अगर चांस मिले तो यार किया जा सकता है, क्यों नहीं। मुझे पता है कि भाई हार्ड वर्किंग हो, लेकिन खुद को बेहतर करना, आप खुद ही कहते हो ना कि अल्लाह ताला ने आपको मौका दे के आप हार्ड वर्क करो, तो करो यार, थोड़ा सा बेहतर करो भाई, स्कोर करो। मुझे नहीं लगता आपकी टीम क्वालिफाई कर पाएगी सेमीफाइनल के लिए, बहुत मुश्किल है। पिछले साल किया था, नहीं पिछले साल भी नहीं था किया, पिछले साल भी 5वें नंबर पर रही थी आपकी टीम, मेरा ख्याल है, हाँ। लेकिन इस साल मुझे लगता है फिर काम खराब हो गया, तो एक मैच जीता एक हारा है, ठीक है। बाबर की टीम का भी इस तरह ही है, लेकिन बाबर की टीम का रन रेट ऊपर है आपसे, वो भी फिर मेरा ख्याल है वो भी नहीं कर पाएगी क्वालिफाई, उसका भी यही हिसाब है, वो भी मुश्किल ही है, ठीक है ना। लेकिन आपका तो काम खराब हो गया ना। अब शराब की टीम वो आखिरी नंबर पर है, सिडनी थंडर, 2 खेले दोनों हारे, तो देखते हैं क्या बनता है। मेलबर्न स्टार्स पहले पे है, हारिस रऊफ की टीम, वो पिछली बार भी क्वालिफाई कर गई थी, उसके पास अभी तक कोई कप नहीं, बाकी हर टीम के पास एक एक दो दो तीन तीन चार चार पाँच पाँच कप हैं, उसके पास कोई नहीं है, वो पहले नंबर पर है। वो मुझे लगता है इस बार क्वालिफाई करेगी और शायद कुछ बेहतर कर दे मार्कस स्टोइनिस की कप्तानी में। बाकी बाकी प्लेयर्स की टीम खतरे में ही है। बाकी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को कर ले सब्सक्राइब, और रिजवान भाई सोचिएगा मेरी बातों के बारे में कि मैंने क्या बात की और कैसे आप बेहतर कर सकते हैं। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।